चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। फिर से एक बार मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और निश्चित रूप से पूरी इच्छा और उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, पूरी तरीके से जीवन में मस्त होंगे, अपने टारगेट को पूरा कर रहे होंगे, सभी के खेत खलिहान बाग बगीचे हरे होंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि सभी लोग प्रसन्नचित होंगे, आज की मीटिंग की स्टार्टिंग करता हूं मैं। और सबसे पहले सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं जितने लोग समय पर आते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं और बहुत सारी चीजें मुझको भी सिखाते हैं। तो आज साथियों मीटिंग का टारगेट जो है, टॉपिक जो है, वो है हारिए ना हिम्मत। क्योंकि आज दुनिया का कोई भी काम हो, कठिन से कठिन काम हो, सरल से सरल काम हो, कोई भी काम हो, व्यक्ति जीतता वही है जो हिम्मत नहीं हारता है। और निश्चित रूप से हिम्मत हारने वाले कभी बहुत बड़ी ऊंचाइयों को, मुकाम को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो चलिए साथियों, आज यही शीर्षक है, इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं कि हिम्मत ना हारने के कौन कौन से पहलू हैं, क्या क्या हम ऐसा करें जिससे हमारी वो हिम्मत बनी रहे। और सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि निश्चित रूप से कोई ना कोई शक्ति है जो हमारे साथ चलती है, हमारे संबल को आगे बढ़ाती है, जिसके कारण हम जिंदगी में कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिसको हम विभिन्न नामों से, विभिन्न रूपों में, विभिन्न आकार में और विभिन्न तरीकों से मानते हैं। तो जिस भी रूप में आप मानते हैं, उसको हम लोग प्रणाम कर सकते हैं। और उसके बाद सर्वोपरि माता पिता को धन्यवाद देते हैं, जिनकी वजह से आज हमारा जीवन अस्तित्व में है, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद साथियों तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको बहुत सारी चीजें सिखाने का, बताने का, समझाने का प्रयास किया है। और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हमसे टकराए हैं जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा है और अपने जीवन में बदलाव किया है। तो सभी प्राणियों को जो है धन्यवाद देते हैं, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं, जल, अग्नि, वायु सभी को धन्यवाद देते हैं, ऑक्सीजन को धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन को 100% जो है सही से चलाती है। अपने सभी बॉडी पार्ट को धन्यवाद देते हैं। एक छोटा सा अंग है साथियों, दिल। आज हम चेहरा भी संवार लेते हैं, बाल भी संवार लेते हैं, साबुन वगैरह लगाकर जो है बढ़िया स्किन को कर लेते हैं। लेकिन शरीर के अंदर हार्ट है जो 24 घंटे धड़कता रहता है, शायद इसके लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो परम पिता परमेश्वर ने आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमको दे रखी हैं, इसका हम लोग शुक्रिया अदा करें। तो चलिए साथियों, चलते हैं आगे की तरफ। हिम्मत हमको किसी भी चीज में नहीं हारनी है। हिम्मत हम हारते कब है साथियों? जब हम दूसरों को देखना शुरू करते हैं। तो दूसरों को हमको जो है नहीं देखना है, हमें अपना कमिटमेंट करना है कि हम क्या कर सकते हैं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आप अपने कमिटमेंट को कीजिए, दूसरों की तरफ देखने का प्रयास ना कीजिए। पिछले महीने से, पिछले दिन से, पिछले घंटे से कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए, उससे बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। तो निश्चित रूप से आप कभी हारेंगे नहीं, आपके हौसले हमेशा मजबूत रहेंगे। तो दूसरों के छेद को, दूसरों के छिद्रों को मत देखिए, हमारे अंदर क्या कमियां हैं हम उसको देखकर सुधार करने का प्रयास करें। और जैसे जैसे हम इसको करते जाएंगे, हमारी पावर डबल होती जाएगी, हमारी हिम्मत बढ़ती जाएगी और हम उस काम में जो है पारंगत होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज में हम बदलाव कर सकते हैं, जिससे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा साथियों। इसके बाद दूसरी जो चीज है कि संसार को जीतने की इच्छा है। हर व्यक्ति की आज इच्छा है कि उसको जो है ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जाए, इंडिया में जाना जाए, उसके आस पड़ोस 10-50 किलोमीटर के रेंज के आदमी उसको बाई नेम बाई फेस जाने। हर कोई ये चाहता है। तो आज मनुष्य की ये इच्छा है कि वो जो है संसार को जीत ले। लेकिन संसार को साथियों जीतने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को जीतना पड़ेगा। और शायद आज हम सब कुछ जीतना चाहते हैं, लेकिन अपने आप के ऊपर हमारा कोई बस नहीं चलता है। इस कारण जब हम अपने आप से हार जाते हैं, तो दुनिया की सारी चीजें हमसे दूर होती चली जाती हैं। और वहीं से जो है हमारे हौसले जो है वो धीरे धीरे जो है पस्त होने शुरू हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हमको ये लगना शुरू हो जाता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है,
ये काम मेरे लिए बना नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता हूं। तो ये क्यों हो रहा है साथियों? क्योंकि सबसे पहले आपको अपने अंदर परिवर्तन करके अपने आप के अंदर बदलाव लाना है, दुनिया को बदलने का प्रयास नहीं करना है। चलिए आगे ले चलता हूं मैं। और आगे साथियों, मैं हमेशा समझाता हूं कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करने के लिए पैदा हुआ है। अगर निश्चित रूप से हम जो है लोगों से प्यार करना शुरू कर देंगे, तो वो वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। और आप देखिए, इंसानों की बात छोड़ दीजिए साथियों, आज जानवरों को देखिए जिनके पास हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य जितना दिमाग नहीं है। आज मनुष्य धोखा दे सकता है, लेकिन अगर आपने अपने घर में कोई कुत्ता पाला हुआ है और आप उसको दो रोटी खिलाते हैं, उसको प्यार देते हैं, तो हो सकता है मनुष्य धोखा दे दे, लेकिन वो जानवर धोखा कभी नहीं देगा। आप सो जाते हैं तो भी रात भर वो आपके लिए जाग कर घर की रखवाली करता है। यानी मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि प्रेम का एक बहुत बड़ा रोल है साथियों। और इस बिजनेस में ही नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर वहां लोगों से आप प्रेम करना शुरू कर देंगे, तो जितना ज्यादा आपका लोगों के प्रति प्रेम होगा, समर्पण होगा, लोग उतना ज्यादा आपकी बातों को मानेंगे। और मैंने तो यहां तक देखा है, और आप लोग भी जानते होंगे साथियों, कि आज जो है बहुत सारे लोगों को धर्म के नाम पर या फिर ऐसे बहुत सारी चीजों को समझाकर उनके शरीर पे बम लगा दिया जाता है और बताया जाता है कि बाद में आपको जन्नत मिलेगी। और निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो है अपने जीवन को खत्म कर लेता है। तो ये क्या है साथियों? क्या ऐसा हो गया कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन को खत्म कर लिया? सारा खेल आपके दिमाग का है, सारा खेल आपके माइंड सेट का है। हम जब दिमाग को अपने मजबूत नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से खेल से बाहर हो जाते हैं, बड़ी उपलब्धि से बाहर हो जाते हैं, हिम्मत हारने लगते हैं। तो इसको अगर आपको मजबूत करना है, तो लोगों से प्रेम करना शुरू कीजिए। जैसे ही हमारा प्रेम लोगों से बढ़ता जाता है, ऑटोमेटिक हर चीज बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके बाद अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनिए। मैं हमेशा कहता हूं, किसी से कोई भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं कैसा बिजनेस कर रहा हूं, ये मुझसे बेहतर कोई और नहीं जानता है, ना सीनियर जानता है, ना जूनियर जानता है। मेरी कल की क्या प्लानिंग है, ना सीनियर जानता है, ना जूनियर जानता है। मैं अभी अपने दिमाग में क्या सोच रहा हूं कि अगले महीने में कौन सा लेवल करने वाला हूं, इसके लिए कितने लोगों को फास्टेट कराना है, ये सिर्फ मैं ही जान रहा हूं साथी। और आप अपनी अंतर आत्मा से जितना ज्यादा पॉजिटिव बातें करते हैं अपने लिए, उतनी ज्यादा आपकी अंतर आत्मा में जितनी पॉजिटिवनेस जाती है, वो कहीं ना कहीं आपके विचारों को प्रभावित करती है, आपकी हिम्मत को बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम पूरे दिन में बातें करते हैं, तो किसी मनुष्य से नहीं करते हैं। हमेशा जब तक हम जागते रहते हैं, हमारे दिमाग में साथियों कोई ना कोई विचार चलता रहता है। अब ये आपको तय करना है कि आप अपने आप से कौन सी बात कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, अगर आप इस महीने में कोई टारगेट लिए हुए हैं, अगर आपका टारगेट पूरा होगा, तो आज आपकी अंतर आत्मा से आवाज आ रही होगी कि इस महीने में कर ले जाऊंगा। और अगर नहीं पूरा होने वाला है, तो भी आपकी अंतर आत्मा आज आपको बता देगी कि ये टारगेट पूरा होने वाला नहीं है। भले ही अगर अधिक प्रयास किया जाए तो पूरा हो सकता है, लेकिन अंदर से जो आवाज आती है साथियों, वो हम काम को कर ही नहीं पाते हैं। करना भी चाहे, रणनीति भी बनाए, लेकिन वो अंतर आत्मा से जब आवाज आनी शुरू होती है, हम अपने आप से बार बार वो बात बोलना शुरू करते हैं, तो हमारी कार्य क्षमता ऑटोमेटिक कम हो जाती है। यही अगर आपको लगता है कि अभी लक्ष्य दूर है, टारगेट दूर है, लेकिन अपने आप से अगर आप पॉजिटिव बातें शुरू कर देते हैं, अपने आप को ये कहना शुरू कर देते हैं कि अभी तो 15 दिन का समय है, 14 दिन का समय है, इस तरीके से मैं काम करूंगा, तो इस महीने तो 100% हो जाएगा। और जब अपने आप से ये बोलना शुरू करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई विचार नहीं है साथियों। नई नई टेक्निक आपके दिमाग में आने लगेगी, और नए नए तरीके आपका दिमाग आपको बताने लगेगा, और 100% आप उस लेवल को अचीव कर ले जाएंगे। तो चलिए आगे मैं ले चलता हूं, लेकिन अपनी अंतर आत्मा की आवाज को
मजबूत करने का प्रयास कीजिए, सही करने का प्रयास कीजिए साथियों। इसके बाद मन में सबके लिए सद्भावना हमको रखनी है, किसी के प्रति गलत विचार नहीं रखना है। अगर हम किसी के प्रति साथियों गलत विचार रखते हैं तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन विचार हमारे दिमाग में चल रहा है उस तक नहीं पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपने अपना मन खराब करते हैं। और अंतरात्मा से जब बातें करते हैं तो विचारों का डिसबैलेंस आपको अपने लक्ष्य में पारंगत नहीं होने देता है, वहां तक पहुंचने नहीं देता है। हो सकता है जिसके विषय में आप गलत विचार कर रहे हो उसका टारगेट पूरा हो जाए, क्योंकि वो जो है किसी और के विषय में गलत नहीं सोच रहा है, उसकी भावनाएं पवित्र हैं। तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को पवित्र करने की साथियों जरूरत है, और हमेशा न्यायपूर्ण कमाई पर गुजारा करने का प्रयास कीजिए। तो जो भी न्यायपूर्वक, धर्म पूर्वक, और जो चीजें भी ऐसी हैं जिससे जो है हमको ये लगता है कि अंतर आत्मा हमारी मजबूत हो सकती है, हमको भविष्य में कभी भी इस काम के लिए ग्लानि नहीं होगी, शर्मिंदगी नहीं होगी, वैसा काम करने की जरूरत है, वैसा पैसा कमाने की जरूरत है। और अपने कर्तव्यों पर अडिग रहिए। कोई भी आ जाए, कोई कोई भी बात करे तो साथियों उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जो है, आपका जो कर्तव्य है उस पर हमको अडिग बने रहना है। किसी भी परिस्थिति में परिस्थिति गड़बड़ होगी साथियों, और आज कोई भी समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आज दिन है तो कल रात है, तो परिस्थितियां गंभीर होंगी। आज बिजनेस हो सकता हो ना हो रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि कल नहीं होगा। अगर आज बहुत अच्छा हो रहा है तो ऐसा भी नहीं कि कल डाउन नहीं हो सकता है। दोनों ही परिस्थितियां हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति वही है। अब हम चाय पी रहे हो और चाय बहुत ज्यादा गर्म हो साथियों, और उसके ऊपर जब गर्म होती है तो एक मलाई कवर जम जाता है, और हम रोते रहें कि चाय कैसे मैं पीऊं, इसके ऊपर तो मलाई जम गई। समझदार व्यक्ति कौन है कि वो चाय के कप को ऊपर करता है, फूंक मारता है, मलाई साइड हो जाती है और वो चाय को पी जाता है। तो जो मलाई है वो जो है आज हमारी समस्याएं हैं। हमको किसी न तरीके से फूंक मारकर या फिर अपने विचारों से उसको अलग करना है, और चाय चाय हमको पीते जाना है। तो सिंपल सा फंडा है, इसको और कठिन नहीं बनाना है, बहुत सरल है साथियों। लेकिन हम किसी समस्या में फंसते तब हैं अपने विचारों के कारण। इसके बाद साथियों अगला है कि अहंकार की भावना जाएगी तभी त्याग की भावना आएगी। आज हम लोग कहते हैं मैं दूसरों को 50,000 कमवा दूंगा, 1 लाख कमवा दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता साथियों। अगर कोई कमाना नहीं चाहता है तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि वो आपको 25,000 कमवा दे, लाख रुपए कमवा दे। ऐसा कभी संभव नहीं है। हम ये कर सकते हैं कि उसको पास में बैठाकर, उसको रास्ता दिखाकर, उसको समझाकर, उसको आईना दिखाकर उसको काम के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन किसी को कमवाया नहीं जा सकता है जब तक वो व्यक्ति स्वयं कमाना ना चाहे। और हमारे पास जो कुछ होता है वही हम लोगों को दे सकते हैं। अगर हम कमा रहे हैं तो हमको वो रास्ता पता होगा, हम लोगों को जानकारी दे सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको अपने जीवन में सुधार लाना है। अगर हमारा जीवन सुधरेगा तो सारा जग हमारे लिए सुधर जाएगा। अगर कोई पैसा कमा रहा है साथियों, अगर हम उसको देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी भावनाएं गड़बड़ हो रही हैं। तो वो व्यक्ति हो सकता है और अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाए, लेकिन अपनी भावनाओं को अगर हम ठीक रखते हैं तो निश्चित रूप से हम भी बड़ी इनकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीजों को समझना है, आंख बंद करके किसी चीज को फॉलो ना करें। मैं हमेशा कहता हूं, बहुत सारे यहाँ पर बातें होती हैं, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो होती हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें समझाते हैं साथियों। लेकिन जब तक मैं कहता हूं कि आपकी अंतर आत्मा से आवाज ना आए कि ये जो बोल रहा है व्यक्ति ये सही है, तभी उस चीज को मानिएगा साथियों, अन्यथा मानने की जरूरत नहीं है। आपकी दिल की आवाज हमेशा सही होती है, इस चीज को ध्यान रखिए। और हमेशा आगे बढ़ने के लिए, कमाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा। अगर कांटा मेरे पैर में चुभा हुआ है तो कोई दूसरा निकालने नहीं आएगा साथियों। एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा पैर में चुभोना पड़ता है, तभी पहला निकलता है। तो ये मत मानिए कि आज मेरे जीवन में समस्याएं नहीं है, या मैंने वेस्टीज बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है
कि और ज्यादा जिंदगी में समस्याएं आने लगी हैं। बिल्कुल आएंगी साथियों, क्योंकि वेस्टीज कोई छोटा मोटा व्यवसाय नहीं है। 7 पीढ़ियों के आप जो है 7 पीढ़ियों को बदलने के लिए आप वेस्टीज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए हम वेस्टीज कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत मुझसे होगी। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। और चलिए आगे मैं ले चलता हूं दोस्तों, कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बीच में रुकने का कोई फायदा नहीं है। डिसीजन सोच समझ कर लीजिए, और सोचने समझने के बाद अगर आपने वाकई में ये डिसीजन ले लिया है कि वेस्टीज में मुझको पैसा कमाना है, वेस्टीज के 7 काम हैं, 7 गलतियां हैं, उन 7 कामों को करते जाना है। आज साथियों मैं बता दूं कि आज व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी करता है, चाहे वो सरकारी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट कर रहा हो, या फिर मजदूरी कर रहा हो, कोई दुकान चला रहा हो, आप देखिए कितने घंटे व्यक्ति काम करता है। अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी 8 घंटे साथियों काम करता है, तब उसके घर में 50-60 हजार रुपए आते हैं। 8 घंटे काम करके आज जिंदगी में वो 20 साल से 30 साल से नौकरी कर रहा है, लेकिन आज उसके पास मर्सिडीज नहीं आई है। लेकिन हम वेस्टीज में आते हैं तो ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिए, किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, क्या वाकई मैं ईमानदारी से वेस्टीज बिजनेस को 4 घंटे भी बिल्ड कर रहा हूं क्या? क्या आज मैं ईमानदारी से 3 प्लान डेली करता हूं क्या? क्या लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई नई नई शैली में सीखता हूं क्या? तो साथियों, जो 8 घंटे काम कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो 8 घंटे काम करके मर्सिडीज नहीं ला पाया है। यानी तुलना मैं कर रहा हूं, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि यहां मर्सिडीज आती है, कितने काम की जरूरत है ये आपको सोचना है, मैं नहीं बताऊंगा। कितनी जल्दी आपको मर्सिडीज चाहिए, कितनी जल्दी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ये आप खुद सोचिए कि मुझको कितना ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो इस पर मैं नहीं जाऊंगा, चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो साथियों, एक चीज को और हमको समझना है कि जो अपने काम में व्यस्त रहता है, उसके पास जो है दूसरों के अवगुण देखने की और निंदा करने का समय नहीं होता है। तो आप व्यस्त हो जाइए अपने काम में, और निश्चित रूप से जैसे ही आप व्यस्त हो जाते हैं अपने काम में, आपके पास ना दूसरों का अवगुण देखने का समय होता है, ना ही जो है दूसरों की आप बुराई करना शुरू करते हैं। और जब आप दूसरों के लिए ये दोनों काम नहीं करते हैं, तो आप सबके लिए अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। तो इन दोनों चीजों से दूर रहना साथियों बहुत जरूरी है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सिर्फ निंदा, चुगली, दूसरों की टांग खिंचाई के चक्कर में बहुत सारे लोग इस बिजनेस से आज बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की जो डाउनलाइन होती है, उनसे नफरत करना शुरू कर देती है। छोटी सी बात है, हो सकता है कि आज वो व्यक्ति सुन ना रहा हो, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो उससे जाकर बता दे, तो आपके और उसमें अनबन शुरू हो जाती है। और मैं फिर बताता हूं कि वेस्टीज व्यवसाय संबंधों को जोड़ने का बिजनेस है। हो सकता है कि 3 से 5 महीने लगाए हो इस संबंध को आपने मजबूत करने के लिए, लेकिन आपकी एक नेगेटिव बात उस व्यक्ति को बिजनेस से भी बाहर कर दे और आपकी जिंदगी से भी दूर कर दे, संबंधों में वो खटास पैदा कर दे। तो किसी के लिए हमको गलत शब्द बोलना ही नहीं है। अगर आप बोल सकते हैं तो अच्छा बोलिए, वरना चुप रहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे मैं ले चलता हूं। तुम्हें ये सीखना होगा कि संसार की कुछ कठिनाइयां हैं जो तुम्हें बर्दाश्त करनी होंगी। मेरे लिए भी है। यानी हम लोगों को साथियों ये सीखना पड़ेगा, बर्दाश्त करने की आदत डालनी पड़ेगी। और आज ये सिर्फ हमारे व्यवसाय में नहीं है, दुनिया का कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी अगर नौकरी कर रहा है तो मालिक कुछ ना कुछ कहता है, वो सुनता है। क्या ऐसा कभी वो कहता है कि जो है आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, आप गलत कह रहे हैं? वो अगर दिन को रात कहता है तो आदमी कहता है जी सर एकदम सही है। अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो ग्राहक को देवता मानता है, ग्राहक बहुत सारी बातें करता है, कभी भी व्यापारी उससे लड़ाई नहीं करता है। तो हमको भी अपने जीवन में साथियों इस कला को विकसित करना पड़ेगा कि कैसे लोगों को हम लोग इग्नोर करना सीखे, उनकी बातों को। अगर कहीं से गलत नेगेटिव विचार कोई दे रहा है, मान लीजिए आप किसी के पास बैठे, उसने बुराई शुरू कर दी, तो आप क्या करेंगे? अगर आप तुरंत उठकर जाएंगे तो वो भी तो बुरा मान जाएगा।
अगर वो किसी की बुराई शुरू कर रहा है तो साथियों हम अपने आप से बातें करना शुरू कर दें। सिर्फ शारीरिक रूप से हम उसके साथ रहें, मानसिक रूप से वहां से चले जाइए। चलिए आगे मैं ले चलता हूं कि मार्गदर्शन के लिए अपनी ओर देखें, अपने अंदर झांके, अहंकार से उतना दूर रहें जितना एक हम लोग पागल कुत्ते से दूर रहते। अगर हमको पता चल जाए कि ये कुत्ता जो है पागल है, तो कौन उस व्यक्ति के पास जाना कौन जो है व्यक्ति उस कुत्ते के पास जाना पसंद करेगा। तो साथियों जो अहंकार होता है ये भी उसी पागल कुत्ते की तरह है, जो समझ में नहीं आता है कब पास में आ जाता है और कब आपके सर पे चढ़ जाता है, ये हमको पता भी नहीं चलता है। और जैसे ही अहंकार आता है हमको लगता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं यही सही है, अगले व्यक्ति की बातों को हम नहीं सुनते हैं, जिस कारण से भी दुनिया में बहुत बार हमारे जीवन में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और इसके बाद साथियों हर पल हर क्षण का पूर्ण लाभ उठाएं। समय बहुत तेजी से गुजर रहा है, जिंदगी में खुश रहने का प्रयास कीजिए। बिजनेस कम हो तो भी खुश रहिए, क्योंकि मेरा तो मानना है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो किसी की क्या औकात है कि वो एक साबुन नहीं खरीदेगा या एक मंजन नहीं खरीदेगा, और मेरी क्या औकात है कि मैं इतना बड़ा जो है नॉलेज वाला नहीं हूं कि मैं किसी को कोई प्रोडक्ट देकर आऊं। यानी सिंपल सी बात है साथियों, अटूट विश्वास रखना है उस परम शक्ति पर जिसको आप मानते हैं। तो होगा क्या कि आपकी टेंशन कम हो जाएगी। जिस दिन आप ये मानेंगे कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपके जीवन में खुशियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, गम कम होने लगेंगे। लेकिन अगर जो है आप ये मान के चलेंगे कि हे ईश्वर सब कुछ मेरी ही जिंदगी में गड़बड़ हो रहा है, बाकी लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, बाकी लोग तो खुश रहते हैं, बाकी लोग तो बिजनेस देखिए कितने अच्छे से कर लेते हैं, मेरे ही जीवन में ऐसी क्या कमी है। तो साथियों होगा क्या कि आपके अंदर नेगेटिव आएगी, ईश्वर के प्रति भी आप गलत विचार ला रहे हैं, तो ईश्वर भी ध्यान देना बंद कर देता है। अगर हमारे दो बच्चे हैं, एक बच्चा हो जो हमको परेशान करता हो, हर समय हमको बहुत तरीकों से तंग करता हो, तो कहीं ना कहीं माँ बाप देखिए कहते कि अरे ये तो ऐसे ही है, इसको छोड़ो। लेकिन वही एक बालक हो जो आपसे बहुत प्यार करता हो, तो आपका प्यार उसके प्रति बढ़ जाता है। अगर जो है उसका विश्वास जो है आपके प्रति है, तो आपका विश्वास भी उसके प्रति हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जीवन में आपके खुश रहने के लिए जरूरी है। और जब व्यक्ति खुश रहता है तो उसको शारीरिक दिक्कत नहीं होती है, मानसिक दिक्कत नहीं होती है। और जिस व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दिक्कत नहीं होती है वो हर चीज में सफल हो जाता है। और जिस व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दिक्कत है साथियों, वो किसी चीज में सफल नहीं हो पाता है। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। और साथियों धैर्य और आशा रखें, अपने बल पर विश्वास करें, ना अपलाइन पर ना डाउनलाइन पर। ये दोनों एक ऐसी कड़ी हमारे पास है कि अपलाइन हमारे जो है सीधे हाथ की तरह है और डाउनलाइन हमारे उल्टे हाथ की तरह है। इसके बीच में जो है सारा हमारा खेल है। तो साथियों हमको ये चीज समझनी है कि हम केवल अपनी ताकत पर गुमान कर सकते हैं, हम केवल अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं, हम केवल अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। जब हम अपने अंदर ये सारी चीजें बढ़ा लेंगे तो लोगों में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन हमारे ही अंदर जब कमी रहेगी तो कहना नहीं पड़ता है, ये वो चीजें हैं जो चेहरे से झलकती हैं। मुंह से हम झूठ बोल सकते हैं, चेहरा झूठ नहीं बोल सकता है। मुंह से हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती हैं। अगर परखने वाला आदमी होगा तो वो चेहरा देखकर पता लगा लेगा कि आप सत्य बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं। तो इस चीज को हमको समझना है। महान व्यक्ति हमेशा अकेले चलते हैं। कभी आपने देखा हो गांधी जी ने जब शुरुआत की थी अकेले थे, लेकिन एक दिन बाद में काफिला आ गया था उनके पीछे। सुभाष चंद्र बोस थे, कबीर दास थे, जितने भी लोग थे, आप जितने भी सफल लोगों को देखते हैं, चाहे वो अंबानी हो, टाटा हो, बाटा हो, बिरला हो, एक समय था कि अकेले थे। लेकिन इन्होंने अपने अंदर इतना परिवर्तन किया कि इनसे प्रभावित होकर लोग इनके पीछे पीछे चलना शुरू हो गए, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे विचारों के माध्यम से हो। और ऐसी बहुत सारी पॉजिटिविटी व्यक्ति अपने दिमाग में लाता है तो लोग उससे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। तो अपनी उन्नति के लिए सोचिए साथियों, दूसरे से कंपटीशन करने की ना सोचिए कि अगला अगर एक गाड़ी ला चुका है तो मैं दो गाड़ी लाऊं, मुझको जबकि जरूरत नहीं है।
हो सकता हो उसकी जरूरत हो। तो मेरे जीवन में क्या जरूरत इंपॉर्टेंट रखती है, इस चीज से मुझको खुशी मिलती है, उस चीज को करने की जरूरत है। दूसरों के साथ कंपटीशन मत कीजिए। मैं कहता हूं हमेशा अपने आप के साथ कंपटीशन कीजिए। अप्रिय बातों को भुलाना जरूरी है। जीवन में बहुत सारे लोग मिले होंगे, बहुत सारे सिचुएशन आई होगी, बहुत सारे लोगों ने कटु शब्द बोले होंगे, बहुत सारे लोगों से आपको दिक्कतें हुई होंगी, लेकिन उसको भुलाना बहुत जरूरी है। अगर जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप उन चीजों को नहीं भुलाएंगे, अगर कोई ग्लास है, उसमें जो है आधा ग्लास पानी जो है गंदा है साथियों, तो ऊपर से हम जितनी भी चीजें डालेंगे कहीं ना कहीं वो गंदी हो जाएंगी। तो पहले उस गंदगी को अगर हम फेंक दें, फिर उसमें पानी भरने का प्रयास करें, तो शायद वो और अधिक शुद्ध और निर्मल होगा। तो उसी तरीके से हमारे दिमाग में जो गंदगी है, जो लोगों के प्रति भावनाएं हैं, उसको निकाल कर बाहर फेंकिए। किसी ने गलती किया है तो वो माफी भले नहीं मांग रहा है, आपको पता है कि गलती उसी की है, आप पहले हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए। आपके जीवन में सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए साथियों, समय भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि आज मैंने जो है घड़ी नहीं पहनी हुई है, लेकिन फिर भी रिमाइंडर आ गया है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को साथियों धन्यवाद देता हूं कि जो है हमेशा अच्छा इंसान बनिए, अच्छे से व्यवसाय कीजिए, लोगों के साथ ईमानदार रहिए। तो फिर से मैं एक बार धन्यवाद देता हूं सभी साथियों को। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मुझसे भी जानकार व्यक्ति इस मीटिंग में मौजूद हैं, जो मुझसे बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। जय हिंद।